हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डीप वाटर के क्वेश्चन एंड आंसर। इससे पिछली वीडियो में हमने डीप वाटर की समरी की थी। इस वीडियो में हम करेंगे डीप वाटर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। कि विलियम डगलस जो इस स्टोरी के ऑथर हैं, उनके साथ ऐसा क्या मिस एडवेंचर होता है जिसके बारे में वो बताते हैं। विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। विलियम डगलस ने अभी अभी स्विमिंग करना सीखा था। वन डे एन 18-year-old स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बॉय picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool। कि एक दिन क्या होता है, एक 18 ईयर का लड़का आता है, मस्कुलर बॉय आता है। वो क्या करता है, ऑथर को पिक करके ऑथर को उठा के 9 फीट गहरे तालाब के अंदर गिर देता है। ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन। वो वाटर की सरफेस पे सिटिंग पोजीशन में हिट करता है। ही स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। वो वाटर को स्वेलो कर लेता है और एक ही बारी में पानी की बॉटम पे चला जाता है, नीचे चला जाता है। ही हैड नियरली डाइड इन द मिस एडवेंचर। इस मिस एडवेंचर में वो नियरली डाई मतलब मर ही जाता है, मतलब मरते मरते ही बचता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced। कि डगलस ने कौन से इमोशन, कौन से फियर एक्सपीरियंस किए जब उसे पूल में थ्रो कर दिया गया। What plan did he make to come out to the surface। उसने सरफेस पे आने के लिए, बाहर आने के लिए कौन कौन से प्लान बनाए। तो आंसर है, डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रो इनटू द पूल। डगलस को जब पूल में थ्रो किया गया तो वो डर गया था। हाउएवर ही वाज नॉट सो फ्राइटेंड एज टू डाई। वह इतना नहीं डरा था कि वो मर जाए। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान। उसने एक प्लान बनाया। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। कि जब वो नीचे जा रहा था, उसने एक प्लान बनाया कि जब उसके फीट जो बॉटम पे हिट करेंगे तो वो पूरे फोर्स के साथ बिग जंप करेगा एक ऊपर की तरफ। ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, लाई फ्लैट ऑन इट। तब वो सरफेस पे आएगा और फ्लैट होके उस पर लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के एज तक चला जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। इस एक्सपीरियंस ने उसे कैसे इफेक्ट किया। द फैटल एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग। इस ड्रोनिंग का एक्सपीरियंस जो था, ये हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। उसकी साइकोलॉजी पर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। ही वॉज डीपली परट्रूब्ड एंड शेकन बाय द होल एक्सपीरियंस। मतलब उसे शौक लग गया था, वो उसे सदमा लग गया था इस एक्सपीरियंस से। अ हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर टू कंट्रोल ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे वाटर के, पानी के डर ने कंट्रोल कर लिया था उसके ऊपर। एंड इमोशनल बैलेंस, और उसके इमोशनल बैलेंस पर फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक। एज ही कुड नॉट बियर बीइंग सराउंडेड बाय वाटर। वह इसे सहन नहीं कर सकता था कि वो पानी से, आसपास उसके पानी हो। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इंजॉइंग एनी वाटर। वो वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर फियर फॉर वाटर पैदा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। कि डगलस का पक्का इरादा क्यों था कि वो अपने इस पानी के डर को जल्दी ही दूर कर देगा। तो इसका आंसर है, डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज लाइक कैनोइंग। डगलस ने कोई भी एक्टिविटी वाटर जैसे बोटिंग करना, स्विमिंग करना, इसको एंजॉय करना बंद कर दिया था। द विश टू एंजॉय देम एंड द क्रेविंग टू रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। जो उसकी विश थी एंजॉय करने की, वो ख़त्म हो चुकी थी, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। वाइल बीइंग इन वाटर मेड हिम ट्राई टू पॉसिबल वे टू गेट रिड ऑफ हिज फियर। पर वो इस डर से छुटकारा पाना चाहता था। ही वॉज फाइनली एबल टू ओवरकम दिस मेंटल हैंडीकैप बाय गेटिंग हिमसेल्फ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रख लिया जिसने उसे स्विम करना सिखा दिया, और इस स्विम करने से उसका जो फियर था वाटर का, वो दूर हो गया। एंड फर्दर इंश्योरिंग दैट नो रेसिडुअल फियर वाज लेफ्ट। और आगे इंश्योर करने के लिए वो अलग अलग लेक पे गया कि कोई रेसिडुअल फियर लेफ्ट बचा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस।
कि जो इंस्ट्रक्टर रखा था डगलस ने, तो डगलस को उसने स्विमर कैसे बना दिया उस इंस्ट्रक्टर ने। तो आंसर है द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस बाय पीस, कि उसने डगलस में से पीस बाय पीस एक एक करके डगलस को स्विम करना सिखाया, जिससे वो स्विमर बन गया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट। 3 महीने तक तो उसने डगलस को अपनी जो रस्सी होती है उसी के साथ अटैच करके रखा। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, वो पूल में एक आगे पीछे तैर रहे थे। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, वो जो डर था वही बार बार ऑथर में आ रहा था। द इंस्ट्रक्टर टोट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, डगलस ने अपना फेस पानी में डाला जो कि उसे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया था। एंड एक्सेल, और सांस लिया। एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, कि जब नीचे जाना है तो सांस नहीं लेना, सांस छोड़ना है, और अपनी नोज को रेज, अपनी नाक उठा के इनहेल, सांस अंदर लेना है। देन डगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड, तब डगलस को अपनी टांगे मारते रहना था जब तक यह रिलैक्स ना हो जाए। आफ्टर 7 months, 7 महीनों के बाद, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल ऑन हिज ओन, उसने सारे तालाब में स्विम करने के लिए ऑथर को अकेला भेजा, और ऑथर ने यह किया भी, वो अकेले स्विम करने लग गया था वाटर के अंदर, पूल के अंदर। नेक्स्ट है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस ने क्या कैसे पक्का किया कि उसका जो ओल्ड टेरर है, उसका जो डर है वो ख़त्म हो चुका है। दस आंसर है द स्विमिंग ट्रेनिंग वाज ओवर, जो स्विमिंग की ट्रेनिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। बट डगलस वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्विमिंग, पर डगलस अपनी स्विमिंग के वो स्विमिंग सीख चुका है उसके बारे में उसे कॉन्फिडेंस नहीं था। ही वॉज वरीड अबाउट हाउ टू ओवरकम द फियर, उसे चिंता हो रही थी कि वो अपना डर कैसे दूर करे। ही वॉज डिटरमाइंड टू कम्प्लीटली गेट रीड ऑफ इट फॉर एवर, वह हमेशा के लिए डर को दूर भगाना चाहता था। ही स्वैम अलोन इन द पूल, वो तालाब में अकेला तैरता था। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू डाइव, वह लेक वेंटवर्थ में भी गया स्विम करने के लिए। देयर ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही हैड लर्नड, जो उसने सीखा था उसने वो सारी चीज़ें वाटर के अंदर की। ही फॉट बैक द टीनी ट्रेसिस ऑफ टेरर, वो छोटे छोटे डर के प्रति लड़ता रहा। दैट ग्रिप्ड इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो मतलब लेक में स्विम कर रहा था तो उसे बीच बीच में वो टेरर आता था, पर उस टेरर से वो फाइट करता रहा। फाइनली ड्यूरिंग हिज डाइविंग एक्सपीडिशन इन द वॉरम लेक, तो वॉरम लेक में जब वो डाइव कर रहा था, ही रियलाइज, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने ओल्ड टेरर से छुटकारा पा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस मेक क्लियर टू रीडर द सेंस ऑफ पैनिक, कि डगलस ने रीडर को कैसे क्लियर किया पैनिक, उस टेरर से दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन, जिस टेरर में वो ऑलमोस्ट ड्रोन डूब ही गया था। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन, विविड टू डिटेल्स बतानी है इसमें। आंसर है वंस डगलस वाज सिटिंग अलोन एट द YMCA पूल, कि एक दिन डगलस YMCA पूल पर अकेला बैठा था। वेटिंग फॉर अदर्स टू कम, दूसरों का इंतजार कर रहा था कोई आए। देन देयर केम अ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बॉय, तब वहाँ 18 ईयर का एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बॉय आया। ही टॉस्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द पूल, उसने उसे उठाया और पूल में फेंक दिया। डगलस वेंट डीप, डगलस नीचे चला गया क्योंकि जो पूल 9 फीट डीप था, क्योंकि पूल। ही वॉज एट द सिटिंग पोजिशन, वो बॉटम तक गया सिटिंग पोजिशन में, तो उसने जाते जाते प्लान बनाया कि जब उसके फीट बॉटम को टच करेंगे तो वो एक स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक जंप लगाएगा। देन ही वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, तब वो एज पूल के एज तक चला जाएगा। बट ही केम अप स्लोली, पर वो ऊपर तक स्लोली धीरे धीरे करके आया। उसने अपनी आईज ओपन की और सिर्फ क्या देखा आसपास, येलो डर्टी वाटर। ही वॉज डीपली फ्राइटेंड, वो डर ही गया था। हिज लेग सीम्स पैरालाइज्ड, उसकी लेग जैसे टांगे पैरालाइज हो गई हो, मतलब काम नहीं कर रही थी उसकी टांगे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम डाउन, एक ग्रेट फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। अक्षटाक पावर ओवर पावर्ड हिम, किसी पावर ने, किसी ताकत ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। स्टैक टेरर टुक हिम इन इट्स ग्रिप, जो टेरर था वो उसके मन में ही बैठ गया था, तो अनकॉन्शियस होने लगता है वो। ही बिकेम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो गया था। जब वो कॉन्शियस हुआ तो उस देखता है वो कि वो बाहर लेटा हुआ है।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस अपना जो डर था पानी को कैसे दूर करता है, कैसे उस पर सक्सेस करता है। आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द पूल, पूल में इस मिस एडवेंचर के बाद YMCA पूल में डगलस वाज एमिश द फियर ऑफ वाटर, डगलस के अंदर फियर वाटर का बैठ गया था। ही रियलाइज दैट इज फिशिंग ट्रिप, की जो उसके फिशिंग ट्रिप है, स्विमिंग है, जो उसकी बोटिंग है, वो ख़त्म हो चुकी है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम, उसने पूरी कोशिश की कि वो इस डर को दूर भगा सके। फाइनली ही डिसाइडेड टू इंगेज एन इंस्ट्रक्टर, तो उसने बाद में इंस्ट्रक्टर रखा, उसे लर्न करेगा, जो स्विमिंग सिखाएगा। ही वेंट टू द पूल, वो पूल पे गया और 1 वीक में 5 डे उसने प्रैक्टिस की, 1 दिन में 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने अपने आसपास बेल्ट लगा ली थी। उस बेल्ट से क्या करता था वो, ओथर की बेल्ट को रोप से अटैच करके रखता था। द रोप वेंट थ्रू अ पुली, रोप एक पुली से जाती थी। दैट रैन एन ओवरहेड केबल, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड डगलस वेंट बैक, कि जब इंस्ट्रक्टर एक एंड अपना रोप पे रखता था तो डगलस पीछे की तरफ जाता था। ऑन ईच ट्रिप सम ऑफ द टेरर वुड सीज हिम अप, हर किसी ट्रिप पे उसका टेरर फिर से उसको आता था, वापस आता था। आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद टेंशन थोड़ी कम होनी शुरू हुई। पीस बाय पीस ही शेड द पैनिक, मतलब एक एक करके उसने डर को कम करना शुरू कर दिया। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अपना फेस वाटर के अंडर रखो एंड एक्सेल, और सांस छोड़ो। ही ऑल्सो लर्न हाउ टू रेज, उसने भी बताया कि अपनी नाक को कैसे उठाना है और इनहेल कैसे सांस लेना है। दिस एक्सरसाइज वॉज रिपीटेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ये एक्सरसाइज उसने बहुत 100 बार रिपीट की। नाउ ही वॉज एबल टू शेड पार्ट ऑफ द फियर दैट सीज्ड हिम अंडर वाटर, अब वो अपने डर को हटा पाया जो उसको घेरे हुए था। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ ट्रिग्स आइलैंड, वो लेक वेंटवर्थ में गया, ट्रिग्स आइलैंड में, एंड स्टैम्पैक्ट आइलैंड में गया। ही स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, वो लेक में 2 मील तक स्विम किया, उसने तैरा। नाउ ही वॉज डिटरमाइंड, अब उसे पक्का निर्णय हो गया था कि वो तैर सकता है, उसका जो डर है वो दूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, वाई डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जब डगलस एक अडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसे बचपन का कौन सा टेरर, कौन सा भय याद आता है। एंड इज कनक्वेरिंग, और उसने कैसे उसे दूर किया था, तो क्या याद आता है। व्हाट लार्जर मीनिंग डज इट ड्रॉ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से वो कौन सा मीनिंग ड्रॉ करता है। तो आंसर है, डगलस हैड 2 चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, डगलस के टेरर के 2 चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आते हैं। वन एट कैलिफोर्निया बीच, एक बार उसे कैलिफोर्निया बीच पे, जब वो 3 ईयर का होता है, कैलिफोर्निया बीच पे वो अपने फादर के साथ जाता है, 3 ईयर का होता है जब। वैन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, जब उसे वेव्स नीचे गिरा देती हैं और उसके ऊपर से चली जाती है, तो उससे भी उसे डर लगता है। एट द अदर ओकेजन, दूसरे ओकेजन पे, जब वो 10 और 11, 10 या 11 साल का होता है, तो उसे बड़ा सा लड़का आके पूल के अंदर फेंक देता है। अटैक टेरर ओवर पावर्ड एंड ग्रिप्ड हिम, तो इस 2 टेरर जो होते हैं उसके ऊपर पावर बना लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इट फॉलोड, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ ये डर उसके साथ आता है। उसने ये भी रियलाइज़ किया कि जो उसके जोए हैं फिशिंग करने के, बोटिंग करने के, स्विमिंग करने के, वो ख़त्म हो चुके हैं। कीपिंग इन व्यू इट्स सेवर कंसिक्वेंसेज ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, तो उसने एक इंस्ट्रक्टर रखता है जो उसे ट्रेंड करता है स्विम करने के लिए। डगलस वाज एबल टू कनकर हिज फियर, तो डगलस अपना डर दूर कर पाता है। दिस एक्सपीरियंस हैड अ डीपर मीनिंग फॉर डगलस, इस एक्सपीरियंस का डगलस के लिए बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ रखता है। एज ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, उसने भय का इतना एक्सपीरियंस किया दैट द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, ही लर्नड द विल टू लिव विद ग्रेट इंटेंसिटी। दिस एक्सपीरियंस कैन ओनली बी रियलाइज्ड बाय दोज, ये एक्सपीरियंस वही रियलाइज कर सकते हैं हुआ फेस टू कनकर इट, जो इसे दूर कर सकते हैं। दिस एग्जैक्टली हैपेंड विद डगलस, ये डगलस के साथ ही हुआ। ही न्यू इन डेथ देयर इज पीस, वो जानता था कि डेथ के अंदर पीस है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डेथ से डरना ही टेरर है। दस व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द विल टू लिव, तो मैटर क्या करता है, विल टू लिव, जीने की इच्छा। एज रोजवेल्ट सेड, रोजवेल्ट ने कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, कि जो हमें डरना चाहिए वो खुद से डरना चाहिए। सो वन मस्ट नॉट गिव अप, किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। वन मस्ट फेस द चैलेंजेस, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए।
द विल टू लिव इज ग्रेट, जीने की इच्छा ग्रेट है, एंड इट कैन टेक मैन टू टच द हाईएस्ट पीक ऑफ लाइफ, और इससे मैन जो है अपनी लाइफ की हाईएस्ट पीक को भी टच कर सकता है। तो बस यही थे इतने यहाँ तक क्वेश्चन। तो होप करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो इससे अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 की, द रैट ट्रैप की, उसकी समरी करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू।